नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने अपने दोहरे टैक्स से बचाव के लिए मॉरिशस से हुए समझौते से मॉरिशस के रास्ते भारत में होने वाले निवेश पर सख्ती बढ़ाई। तो क्या है पूरी जानकारी। भारत ने अपने दोहरे टैक्स से बचाव के लिए मॉरिशस से हुए समझौते की बड़ी खामी दूर कर दी है, जिससे मॉरिशस के रास्ते भारत में होने वाले निवेश पर सख्ती और बढ़ गई है। इस संबंध में दोहरे कराधान बचाव समझौता डीटीए तो क्या है ये कि नए प्रोटोकॉल पर इस साल 7 मार्च को हस्ताक्षर किए गए। तो जो नया डीटीए प्रोटोकॉल है उस पर कब हस्ताक्षर किए गए? 7 मार्च 2024 को। नवीनतम संशोधन में यह तय करने के लिए एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट पीपीटी शामिल है। यह टेस्ट बताता है कि मॉरिशस स्थित कोई विदेशी निवेशक वास्तव में टैक्स छूट का हकदार है या वह सिर्फ टैक्स फायदों के लिए भारत में निवेश करना चाहता है। डीटीए एक द्विपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य एक देश में दूसरे देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय पर दोहरे कराधान को रोकना है। आगे देखते हैं क्या जानकारी। कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अल सबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? अल अहमद अल सबा। कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अल सबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया। 4 अप्रैल को नई संसद के चुनाव के बाद शेख मोहम्मद ने 6 अप्रैल को अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया था। नई संसद के निर्वाचित होने के बाद उनका इस्तीफा एक प्रक्रियागत कदम था। नए प्रधानमंत्री शेख अहमद कुवैत के अर्थशास्त्री है। 2006 से 2011 तक स्वास्थ्य, तेल और सूचना मंत्री के रूप में सेवा देने के पहले वे 1999 से पहले 2005 तक वित्त और संचार मंत्री रहे हैं। आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने ट्रंप। तो आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन बने अमेरिका के? ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो आपराधिक मामले का मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। वे मैनहट्टन अदालत में एक पोर्न स्टार को गुप्त धनराशि से भुगतान करने के आरोप का सामना करने के लिए उपस्थित हुए थे। यह मामला नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को वापस जीतने की उनकी कोशिश में व्यवधान पैदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ली सिन लुंग छोड़ेंगे प्रधानमंत्री का पद। लॉरेंस वोंग को बनाया जाएगा अगला पीएम। कहां का? सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 15 अप्रैल 2004 को घोषणा की कि वर्तमान प्रधानमंत्री 2024 का हुआ ये ली सिंग लुंग 15 मई 2024 को अपने कार्यालय से इस्तीफा दे देंगे। ये 2024 है ये। और वर्तमान उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग उनका उत्तराधिकारी बनेंगे। लॉरेंस वोंग 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज चित्रकूट में खुलने के लिए तैयार। चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो कहां पर किया गया है? चित्रकूट के
तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का, तो उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण कहा गया चित्रकूट के तुलसी झरना। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत के कोदंड वन क्षेत्र में किया गया था। वन और पर्यटन विभाग ने गाजीपुर की पवन सूट कंस्ट्रक्शन कंपनी साथ मिलकर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज के निर्माण का नेतृत्व किया। पिछले साल राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर तुलसी वाटरफॉल्स कर दिया था। राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में इस स्थल का महत्व और भगवान श्री राम के मंदिर की उपस्थिति इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। पुल के डिजाइन को अत्यधिक मनमोहन बनाया गया है। खाई की ओर तीर की लंबाई 25 मीटर और दो स्तंभों के बीच धनुष की चौड़ाई 35 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति का लोंगटे महोत्सव। तो अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति का अपना लोंगटे त्योहार मना रही है। तो लोंगटे त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति द्वारा? नीसी जनजाति द्वारा। नीसी जनजाति के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है लोंगटे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू हुआ। लोंगटे त्योहार अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा आदिवासी त्योहार है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाया है। हाइड्रोजेल में एक अनोखा पॉलीमर नेटवर्क है जो यूवी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके पानी में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक को बांध सकता है और नष्ट कर सकता है। सूडान की सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच युद्ध में फंसे सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए 15 अप्रैल 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट IGI दिल्ली के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। क्या है रिकॉर्ड? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट 2023 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में सबसे ऊपर है। SCI वर्ल्ड की सूची में दूसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तीसरे पर डेलोस एयरपोर्ट है। एशियाई वर्ल्ड की सूची में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 5 हवाई अड्डे अमेरिका के हैं, जबकि दिल्ली का IGI एयरपोर्ट इस सूची में 10वें नंबर पर है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक कहां पर की गई? नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय MHU करनाल को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय MHU करनाल को। यह प्रतिष्ठित सम्मान हैदराबाद में एक कार्यक्रम में कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन और पुरस्कार संस्था द्वारा इस विश्वविद्यालय को बागवानी में उल्लेखनीय प्रगति के लिए दिया गया है। अप्रैल 2024 में अंतरिक्ष में एक धूमकेतु पोन्स वृक्ष इन दिनों विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धूमकेतु पोन्स वृक्ष के 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सर्वाधिक नजदीक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान में धूमकेतु पोन्स वृक्ष को बृहस्पति ग्रह जुपिटर के इर्द गिर्द मंडराते देखा गया है। रोहित शर्मा ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
यह उपलब्धि आधुनिक क्रिकेट में एक शानदार हीटर के रूप में उनकी क्षमता को उजागर करती है। मौजूदा जो सूची है उसमें क्रिस गेल 1056 शीर्ष पर है, जबकि किरोन पोलार्ड 660 मैचों में 860 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है। लिथुआनिया के माइकोलॉस अलेंका ने चक्का फेंक स्पर्धा में पुरुषों सबसे लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 14 अप्रैल 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के रमोना में आयोजित ओक्लाहोमा थ्रोज सीरीज प्रतियोगिता में 74.35 मीटर तक चक्का फेंका। इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने 14 अप्रैल 2024 को 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में चीनी खिलाड़ी ली सीफेंग को हराकर अपनी पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। यूनान के 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेट में 6-1 6-4 से हराकर अपना तीसरा एटीपी मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 खिताब जीता। प्रसिद्ध संगीतकार के.जी. जैन का कोची के तिरुपुनिथुरा में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। तो ये थी आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।